वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। लेकिन जो साउथ गुट है उनका इनसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, वो प्योर व्यापारी लोग हैं। और जैसे ही कविता की अरेस्ट हुई उसी दिन, अगर आप मेरा वीडियो देखें, मैंने लिखा था कि सिसोदिया और केजरीवाल की गर्दन अब अपना कविता के हाथ में, क्योंकि कविता को इससे कोई लेना देना नहीं है। कविता अपने जिंदगी, अपने परिवार को केजरीवाल के लिए क्यों बर्बाद करेगी? सर बताइए आप मुझे। तो वो तो कह देगी ठीक है सर, ये घपला हुआ था, मुझे पता है और मैं विटनेस बनती हूं, मैं ये सारे इसको यहाँ ऐसे इस आदमी ने इतने इतने पैसे यहाँ दिए थे, छुट्टी करो मेरी। अब उसने 7 दिन के अंदर सारी चिट्ठियां खोल के रख देनी है। उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, वो कहेंगे साहब कविता हैज हेल्प्ड अस इन इन्वेस्टिगेशन, मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो गई है और कविता को हम चाहते हैं कि अब जो भी मिनिमम सजा हो आप दे दें, क्योंकि अब कविता क्या डैमेज कर लेगी सर? कविता के फादर अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाएंगे, ये वहां चली जाएंगी वापस अपने परिवार में। 6-7 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, शी विल बी बैक इन एक्शन। तो कविता की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। इसीलिए अगर कविता रेजिस्ट करती है सच बोलने में और केजरीवाल को छुपाने का प्रयास करेगी, या आम आदमी ने जो घपले किए हैं उनके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करेंगी, तो जो कविता है वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। क्योंकि उनका मुद्दा उतना लंबा होगा, उतने एलिगेशंस बढ़ेंगे, उतने इनके ऊपर खिलाफ जाएगा कि शी इज ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेस, शी इज नॉट कोऑपरेटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कविता के लिए नुकसानदायक है। पैसे का ट्रांजैक्शन हो गया, घपला हो गया, सबको सब पता है। अब जबरदस्ती उसको डिनाई करने का कोई औचित्य नहीं है। अब तो बेहतर है एक्सेप्ट बनो, कंसेंट में जो भी आपको 164 के तहत आपको जो भी बयान देने मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाइए, जो आपके पास एविडेंस दीजिए, कोर्ट में अपील करिए साहब जो मेरे पास था मैंने सब दे दिया, अब मुझे बेल पे घर जाने दो, मैं ना एविडेंस डिस्ट्रॉय कर पाऊंगी, मैं रहती हूँ हैदराबाद, सारे एविडेंसेस हैं दिल्ली, मैं वहां से दिल्ली नहीं आऊंगी, ये मैं अंडरटेकिंग आपको दे देती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप ट्रायल करिए। अगर मैं एक्यूज पाई गई बाद में तो जो मेरे को आप सजा देंगे मंजूर है। और हो सकता है कि अगले 6 महीने 7 महीने में जब तक ये केस खत्म हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलेगा और हो सकता है कि सरकार और ईडी भी कोर्ट में कह दे कि कविता की हमें जरूरत नहीं है और कविता इज गुड बिहेवियर के हिसाब से जो मिनिमम सजा आपको देनी आप दीजिए, फिर कोर्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है कविता के लिए और साउथ ग्रुप के लिए रास्ता आसान है इस पूरे झंझट से निकलना। फंसेंगे ये 4 लोग, क्योंकि ये एक दूसरे के कई रहस्य जानते हैं और ये मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर एक ने खोला तो फिर कई परतें और खुल जाएंगी। ये बात हमें समझनी। एक बात और है, क्या आप मानते हैं कि ये जो पूरा हमारा लिबरल इकोसिस्टम है, इसको एक ऐसा धक्का लगा है जिससे ये आसानी से उभर नहीं पाएगी? क्योंकि इसने अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था केजरीवाल में, और केजरीवाल ने इनको बहुत पनपाया था। मीडिया को जितनी ब्राइब, जिसको हम कह सकते हैं, जितनी ब्राइब केजरीवाल ने दी उतनी किसी और ने नहीं दी। यहाँ तक कि बड़े बड़े तथाकथित राइट विंग बीजेपी सपोर्टर चैनल भी सब कुछ करते थे, केजरीवाल के खिलाफ मुंह नहीं खोलते थे। उसने इनका मुंह पैसों से भर रखा था। अब ये पूरा इकोसिस्टम, क्या आपको लगता है कि ये ब्रेक होगा? सर देखिए, ये दोस्ती पैसे की है, यह कोई आइडियोलॉजिकल कनेक्ट नहीं है। ऐसे ऐसे भी न्यूज चैनल होंगे जिन्होंने 5-10 लोग सिर्फ केजरीवाल की सर्विस में लगा दिए होंगे कि भाई आप जाइए वहां से बाइट लाइए, एडिट करिए, टेलीकास्ट करिए और उसी को रोटेट करते रहिए जब तक अगली बाइट नहीं आ जाती। और अगर बन जाती है तो आप सीक्वेंस बनाते रहिए, पिछली 10 बाइट चलाते रहिए, रोज 2-4 नई जोड़ते रहिए और वो कैसेट घुमाते रहिए और डिस्कशन के नाम पर डिस्कशन करते रहिए कितनी अच्छी आम आदमी कॉलोनियां बनी और कितने अच्छे इन्होंने बाकी काम किए और
कितनी जल्दी जमुना साफ हुई, सब आप चर्चा करते रहिए। तो ये सब होता रहेगा। वो बिजनेसमैन लोग हैं सर, उनके पास पैसा नहीं आएगा, वो स्टाफ को शिफ्ट कर देंगे दाएं बाएं किसी और डिवीजन में, और मान लेंगे कि चल यार ये एक रेवेन्यू फ्लो नहीं आ रहा है, ये कस्टमर चला गया, बस। उनका कोई केजरीवाल से इमोशनल या आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट नहीं है सर। ये व्यापारी लोग, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कोई और हो, तो दुकानदार है सर, उसको क्या लॉयल्टी रहनी है किसी से। इसलिए मैं कह रहा हूं कविता को भी कोई इसलिए ज्यादा अटैचमेंट इसलिए नहीं होगा, भाई उनको शराब बेचनी थी, आपने नहीं बेचने दी, मत बेचो, हमें कमीशन नहीं मिला, हम आपको नहीं देंगे। आपने कहा था कि आप हमें एडवांस में कमीशन दे दो, फर्स्ट टाइम हुआ सर ये भी। ये तो कहते हैं ना, हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई सिटिंग सीएम, तो भैया आज से पहले एडवांस ब्राइब लेके पॉलिसी किसने बदली है सर? ये भी तो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। ये भी तो आप देखिए, एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट किया केजरीवाल ने कि जिसको पॉलिसी बदलनी, अपनी बुकिंग करा लो, हम बदल देंगे, और ड्राफ्ट आप दे दो, हम साइन कर देंगे। यही तो गेम किया इन्होंने। तो ये भी तो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। तो कहने का मतलब यही है सर कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। प्रॉब्लम दिल्ली ग्रुप की है, साउथ ग्रुप को मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है। सारे के सारे विटनेस और अप्रूवर बन जाएंगे, वो सारे कागज ला के इनके सामने रख देंगे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको बचाने, लेकिन इन चारों का इंटरेस्ट है। आपको एक लिबरल का एक ट्वीट पढ़ता हूँ, बड़ी लिबरल है, जब लिबरल सर्कल में बड़ी पहचान है, अनारकली ऑफ आरा इनका हैंडल है। पूरी दिल्ली में एकदम सन्नाटा है, मेरी बात बिल्कुल सटीक साबित हुई। कितना भी बड़का आईटी सेल बना लो, राजनीति ज़मीन से ही होती है। आम आदमी पार्टी अपना सारा जन समर्थन खो चुकी है, 60 से अधिक विधायक हैं। अगर एक एक विधायक भी अब तक 5-5 हज़ार लोग भी ले आते तो अब तक 3 लाख लोग पीएमओ घेर लिए होते। फिर कौन मोदी कौन ईडी में कुछ भी करने का दम था क्या? फिर ये एग्जाम्पल देते हैं कि साहब कि किस तरह से बिहार में जनता जो है वो तेजस्वी यादव के समर्थक पूरी रात सड़क पर आ गए थे। हालांकि वो सरकार चली गई, वो बात अलग है, लेकिन पूरा प्रतिरोध किया। यहाँ तो कहीं प्रतिरोध भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये सारा का सारा रेत का महल था। हाँ हाँ सर, ये खुद का बनाया हुआ है ना। खुद ही आपने अपने आप को महात्मा गांधी बता दिया, खुद ही आपने अपने आप को भगत सिंह बता दिया, खुद ही आपने अब कह दिया मैं दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हूँ, खुद ही बोल दिया कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, खुद ही बोल दिया कि ईडी के समन सारे गैर कानूनी हैं, खुद ही बता दिया ईडी की जरूरत नहीं है इस देश में, खुद ही बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पता ही नहीं काम कैसे करना है। तो ये तो सर सर्वज्ञाता लोग हैं, इनको अपने अलावा सब खराब दिखता है। और जहां तक बात है सर इनके एमएलए एमपीज की, मैंने यही तो बोला ना सर कि आज मैं भी दिल्ली में ही हूं ना सर, मैंने तो किसी एमएलए को नहीं देखा। मैं इनके बहुत सारे लोगों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि यार ये गलत हो रहा है। एक बात और बताइए ना सर, इनके पास 7-8 इस समय राज्यसभा में एमपी है, किसी का स्टेटमेंट सुना आपने? इनके एमपी, सिटिंग एमपी, किसी का स्टेटमेंट सुना आपने? क्योंकि वो सब बिजनेसमैन हैं, वो टिकटें बेची खरीदी गई हैं, उनका आइडियोलॉजी से कोई अटैचमेंट नहीं है। उनको कौन जानता आम आदमी पार्टी में नॉमिनेशन से एक दिन पहले तक? कोई नहीं। नॉमिनेशन के बाद आज भी मुझे नहीं पता आम आदमी पार्टी के लोग जानते होंगे कि इनके राज्यसभा एमपी कौन है, मुझे नहीं पता। आप वोटिंग करा लीजिए, 95%, 99% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशन में विश्वास करती है कि देखिए हमें चाहिए कुर्सी, हमें चाहिए जनता का टैक्स पेयर के पैसे पे कब्जा, ताकि हम अपनी जिंदगी शीश महल में मजे से निकाल लें। बाकी हमें क्या लेना देना है जनता से? जनता को चाहिए लॉलीपॉप, वो हम दे देंगे टैक्स पेयर के पैसे से, बिजली फ्री, पानी फ्री। एक गुट ऐसा है जो मोदी को कभी जिंदगी में वोट नहीं करेगा, मुस्लिम गुट, तो वो पास आने ही आना है, क्योंकि कांग्रेस का तो धरातल ही खत्म हो गया है। तो वो बाय डिफॉल्ट उनकी मजबूरी है मुझे वोट देना। केजरीवाल जानता है इस बात, वो मोदी और बीजेपी को किसी हालत में वोट नहीं देंगे, चाहे वो कितने परेशान। उनकी मजबूरी है केजरीवाल को वोट देना। और बाद में फिर फ्री बिजली, फ्री पानी, झुग्गी झोपड़ी, रोहिंग्या, ये जो बसाए हुए लोग हैं, इनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि भाई एक आदमी ऐसा हो जो गारंटी देता रहे कि सब कुछ फ्री मिलता रहेगा,
और ये उस चीज की गारंटी केजरीवाल दे ही रहा है।